नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं हूं श्रीकांत। तो आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उनके लीडर मोहम्मद यूनिस जो हाल ही में चाइना में जाकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर आए हैं। इस बयान के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है कि चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस का, सभी एक स्वर में बोल रहे हैं कि मोहम्मद यूनिस की पॉलिसी भारत के लिए खतरनाक है और इंडिया को प्रॉपर रिस्पॉन्स देनी चाहिए। आप हमारे देश की स्टेट के बारे में बात नहीं कर सकते, है ना। अब यहाँ पर असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मोहम्मद यूनिस का यह बयान दिखाता है कि कुछ लोग भारत को कमजोर करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन एग्स भी कहा जाता है, यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है और इसे मजबूत बनाना जरूरी है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो अल्टरनेटिव रूट तैयार करनी चाहिए ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन का बाकी भारत से संपर्क हमेशा बना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट्स को और तेजी से एक्सपैंड करनी चाहिए। साथ ही डिफेंसिव स्ट्रैटेजी को और भी मजबूत करना होगा ताकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस रूट को टारगेट न कर सके। मोहम्मद यूनिस की जो स्टेटमेंट है क्यों है कॉन्ट्रोवर्शियल, समझाता हूँ। चाइना में जाकर उसने कहा 7 सिस्टर स्टेट्स आर लैंडलॉक्ड एंड बांग्लादेश इज देयर गार्जियन टू द ओशियन। यह बयान सीधा सीधा संकेत दे रहा है कि बांग्लादेश अपने आप को इस रीजन का गेट कीपर मानता है। देखिए, यहाँ पर ना भारत सरकार को प्रॉपर रिस्पांस देना चाहिए और बांग्लादेश को जब हम आज़ाद करा सकते हैं तो बांग्लादेश को अपने आप में मिला भी सकते हैं। भारत को इस स्ट्रेटजी पर विचार करनी चाहिए। बांग्लादेश को अपने आप में मिलाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। वहाँ पर हम सरकार अपने मुताबिक बनाएंगे, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हिस्सा है, ना कि कोई अलग लैंडलॉक कंट्री। चाइना पहले से ही अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्लेम करता है और ऐसे में बांग्लादेश का इस मुद्दे पर बोलना एक सस्पिशियस लगता है। और इसने बोला कि बांग्लादेश से अरुणाचल प्रदेश और चाइना इस तरीके से रूट होते हुए हमारा एक बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा और बाद में ये जो भारत का जो पार्ट है 7 सिस्टर, हम इसे अलग करने में सक्षम हो जाएंगे। ये बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनिस का ये टारगेट था। कहीं कहीं ना ये भारत को विभाजित करने का प्लान कर रहा है। बांग्लादेश को कोई भी बे ऑफ बंगाल का गार्जियन बिल्कुल भी नहीं मानता। इंडिया पहले से ही कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे म्यांमार के रास्ते नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का योजना है। ये जो आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर इस तरह के बयानबाजी करना ये सही नहीं है। इस तरीके के बयानबाजी से यह साफ जाहिर होता है कि कुछ देश इसे स्ट्रैटेजिक वीक पॉइंट की तरह देख रहे हैं। अब इस तरीके के बयानबाजी पर ना हमारे देश में भी हलचल मच गई है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस के नेता एक साथ विदेशी नेता की निंदा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लीडर ने और भी आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने इसे बांग्लादेश के विभाजन की बात कर दी और बिल्कुल सही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश की यह टिप्पणी जो है ना भारत की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत सरकार इस बयान को हल्के में नहीं ले रही है। बिम्स्टेक सबमिट होने वाली है, उसमें देखना होगा कि पीएम मोदी और मोहम्मद यूनिस की मुलाकात हो सकती है या फिर नहीं, है ना। लेकिन अब सवाल यह है कि पीएम मोदी इस बयान पर किस तरीके का रिएक्शन देंगे। क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी में अब बांग्लादेश को कोई लेकर बदलाव आएगा? आपका क्या कहना है? क्या इंडिया को सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और मजबूत करने के लिए टनल्स, हाईवे और डिफेंसिव वॉल्स बनानी चाहिए? क्या अल्टरनेट रूट्स तैयार करनी चाहिए? क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन लेने चाहिए? आप अपने सुझाव को कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही चैनल पे बने रहे। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।